Hello everyone, this is Isha and right now I'm very happy that you are watching my YouTube channel. As you can already get to know from the thumbnail that today we are going to discuss about how you can do your job as well as you can prepare for UGC NET examination. Although so many videos are already there over the internet that how you can manage YouTube channel, you can manage your job, you can manage your private sector, corporate sector, your teaching job as well as you can prepare for the UGC NET examination or along with. But nobody tells ki what is the process, that how should we start. Sometimes we feel demotivated, sometimes we feel like others are doing more than what we are doing. हमें ऐसा फील होता है कि दूसरा पर्सन हमसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, या उस स्टूडेंट को देखो वो स्टूडेंट कितना हार्डवर्क कर रहा है और हम उसके मुकाबले हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं. तो मैंने रिसेंटली दिसंबर में UGC नेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, GRF मेरा नहीं हुआ. और मे बी उसके पीछे का रीज़न है कि मैं कंटिन्यूसली जॉब कर रही थी. मैंने मास्टर्स के बाद कभी बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया अपनी जॉब से. मैंने डायरेक्टली उसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो माइट बी द रीज़न ये मेरा ड्रॉबैक रहा होगा कि मेरा GRF नहीं भी हुआ, या कोई भी रीज़न हो सकता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमें कई बार ये पता नहीं चलता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कहाँ से पढ़ाई करना शुरू करना है, या किस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा कंपैरेटिव टू दोज स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम ऐप, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, दे आर गिविंग आउट टेस्ट सीरीज़. तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें किस तरीके से सिलेबस को फॉरवर्ड करना है, किस तरीके से उस सिलेबस को पढ़ना है, उसे समझना है, और किस तरीके से हम उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं विद इन जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है. तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझते हैं, 2 टाइप्स की जॉब होती हैं. फर्स्ट वन जो होती है वो होती है टीचिंग जॉब. टीचिंग जॉब के अंदर आपकी जॉब मोस्टली होती होगी 2:30 तक, 3 o'clock, 4 o'clock मैक्सिमम तो मैक्सिमम 4 o'clock तक. उसके बाद आपके पास टाइम बचता है. मैं जिस प्रोफेशन में थी, मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी, उसके बाद जस्ट मैं टीचिंग जॉब में गई थी. और मैं आपको बताती हूँ, मैं PRT में पढ़ाती थी सेकेंड क्लास को. PRT इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड एंड आई यूज़ टू टीच PRT ब्रैकेट ओवर देयर, English and EVS subject. So most of the time what happens ना, we don't usually get time to study along with our job. तो इफ़ यू आर इन टीचिंग जॉब, यू आर लकी इनफ कि आपके पास 2:30 के बाद खुद के लिए कुछ समय बचता है, जैसे मेरे पास बच जाता था. सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट कि जो पर्सनस 9 to 6 करते हैं या जो पर्सनस कॉर्पोरेट जॉब के अंदर होते हैं, उनको किस तरीके से टाइम मैनेज और टाइम शेड्यूल करना चाहिए. तो देखिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टाइम को मैनेज करने के. आप जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल हुआ करता था. मैं मॉर्निंग में उठती थी. अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ोगे, आप 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो. लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ कि जब आप जॉब करते हैं ना, आपके बॉडी के अंदर शायद इतनी पावर नहीं बचती है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ. काम होता है. मैं टीचिंग में थी, मुझे पता है कितना चेकिंग वर्क होता है टीचिंग के अंदर. कितनी सारी कॉपीज़ चेक करनी पड़ती है, बुक चेक करनी पड़ती है, रजिस्टर बनाना पड़ता है, एनेक्डोटल बच्चों का प्रिपेयर करना पड़ता है, वर्क लोड होता है, पेपर लोड होता है, पेरेंट्स की कंप्लेंट सुननी पड़ती है. तो उसके बाद हमारी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है. हम ये सोचते हैं कि अब क्या करें. जैसे बिस्तर पे लेटते हैं, बुक लेके, वो नींद आ जाती है. तो पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिस्तर पे तो बुक लेके बैठना ही नहीं है. आप क्या करो, जो टीचिंग जॉब के अंदर हैं, अपने नियर बाय आप कोई भी एक ऐसी जगह को स्पॉट करो जहाँ पे आप शांति से बैठ के पहली बात पढ़ सको. कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो. आप 3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि इतना टाइम होता है हमारे पास, बैठ के वहाँ पे पढ़ सको. आप 4 से 7 पढ़ सकते हो, 4 से 8 पढ़ सकते हो, 5 से 9 पढ़ सकते हो, जब भी आपका टाइम कंफर्टेबल हो. सेकेंड पर्सन वो आते हैं जिनके पास घर में कोई ऐसा स्पॉट नहीं है शांति का जहाँ पे बैठ के वो पढ़ पाएँ. तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप अपनी नियर बाय कोई लाइब्रेरी देख लो जहाँ चार्ज कम हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरीज़ के अंदर पार्ट टाइम के भी चार्जेस होते हैं और फुल टाइम के भी चार्जेस होते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट टाइम के लिए पूछना है. आपका चार्ज भी कम लगेगा और आप उस टाइम में बैठ के आराम से पढ़ भी पाओगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. जितने भी टाइम में आप पढ़ रहे हो ना, आपको ये नहीं सोचना कि मेरा पेपर क्लियर होगा कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये थॉट हमारे माइंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से हम पढ़ ही नहीं पाते जो हमारा एक्चुअल गोल है. हम ये सोचते रहते हैं कि मेरा पेपर क्लियर होगा, मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, ये आदमी मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, ये पर्सन मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, मैं इसके जितना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. स्पेशली जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो आपके मन में ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस अपने आप रन करने लगते हैं कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. इसको देखो ये कितना पढ़ रहा है, इसको देखो ये किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा. लेकिन आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना. आप अपना पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो. आप उन लोगों से शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी फ़ाइट कर रहे हो.
आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी रीज़न है, लेकिन तब भी आप एटलीस्ट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और एक ऐसा स्पॉट देखना है जहाँ पे आप आराम से पढ़ सको बिना किसी टेंशन के। ये टीचिंग जॉब में जो हैं, जो किसी ना किसी तरीके से लर्निंग फील्ड के अंदर है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है कि वो किसी पीस ऑफ माइंड वाली जगह पर जाएँ और आराम से पढ़ें। बिल्कुल ये एकदम नॉर्मल है, ये एकदम गारंटी कि आपका नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। नेट में इतना कुछ भी नहीं है, आपका नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पर्सन वो आते हैं जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं या जो लोग हैं जिनकी 9 to 6 जॉब है। उनके लिए मुश्किल ये है कि पहली बात तो वो 9 to 6 वहीं चले जाएंगे काम करने के लिए, उसके बाद उनके ऊपर भी सेम प्रेशर है, उनके ऊपर भी सेम वर्कलोड है, उनके पास भी टाइम नहीं रहता होगा। वो क्या कर सकते हैं, वो मॉर्निंग का शेड्यूल डिसाइड करें, वो मॉर्निंग का शेड्यूल डिज़ाइन करें, या अगर वो नाइट आउल हैं, उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो 3 घंटे 4 घंटे ऐसे निकालें जिसमें बैठ के वो पढ़ सकें। इससे कम तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3-4 घंटे होते हैं जिसमें से हम 3 घंटे अपने पेपर 2 की पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा पेपर 1 के लिए कम से कम रोज़ देना पड़ता है। अदरवाइज़ तो फिर मुश्किल ही होता है, क्योंकि आजकल 3 कैटेगरीज़ बन गई हैं। तो जिसको नेट के अंदर आना चाहिए वो बेसिकली पीएचडी के अंदर आके अटक जाता है, और पीएचडी क्वालिफाइंग की इतनी वैल्यू नहीं, नेट क्वालिफाइंग की इतनी वैल्यू नहीं है, पीएचडी क्वालिफाइंग तो छोड़ ही दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से। मैंने ऐसे ही किया था, मैं स्कूल से आती थी, उसके बाद फिर मैंने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, और मैं लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ती थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, सुबह पढ़ने का तो चांस ही नहीं है। मुझे और भी काम होते थे, मुझे स्कूल से रिलेटेड काम होते, मुझे चेकिंग से रिलेटेड काम होते, तो मुझे बहुत सारे काम होते थे, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। तो लाइब्रेरी में मैं जितना पढ़ती थी ना, उतना ही मैंने पढ़ा, और उसी में मैंने पेपर दिया था, और उसी में मेरा नेट तो क्वालिफाई हो गया था। दूसरी चीज़, आपको किसी पे ध्यान नहीं देना, अपने काम से मतलब रखो। फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, रिजल्ट देखना बंद करके रख देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर 6 महीने के अंदर पेपर लगता है, इसमें निकलोगे नहीं तो अगले वाले में निकल जाओगे। तो अपने माइंड पे बर्डन तो रखने में, तो मेरा नेट का पेपर नहीं निकला, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे, नेट का ही पेपर दे रहे। शांति से पढ़ोगे तो भी निकल जाएगा, और नहीं पढ़ोगे, कोई हावा हुआ मचाएगा ना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। मेरा नेट का पेपर क्लियर नहीं हो रहा, मेरा नेट का पेपर क्लियर नहीं, अरे क्यों नहीं हो रहा भाई, सबका क्लियर हो जाता है नेट का पेपर। तो मैं अटकती गाड़ी जेआरएफ के लिए, मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा। मैं 2 बार पेपर दे चुकी हूँ। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैं जब एमकॉम में थी तब मैंने पेपर दिया था, तो उस समय तो क्या था, मेरा स्टार्ट्स का पेपर ऑलमोस्ट मेरे यूजीसी नेट के पेपर के साथ ही था, तो मैंने थोड़ा उसके ऊपर फोकस किया था एमकॉम में। बट मेरा फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्लियर हो गया, अब मैं जेआरएफ के पीछे भाग रही हूँ। तो जेआरएफ क्लियर करना इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर अटेंशन एंड मोर एफर्ट्स। दैट इज़ वाई मैंने फिर अपनी जॉब तो छोड़ दी क्योंकि मुझे फिर इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था पीआरटी को पढ़ाने में, कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया और आप अगर 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या ही इफेक्टिव होगा। आप खुद भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, मैं उन्हें मन से नहीं पढ़ा पाऊँगी, मुझे हमेशा डिससेटिस्फैक्शन लगा ही रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी जॉब नहीं है। और इससे एक्चुअली में उन बच्चों का, वो छोटे छोटे बच्चे जो मुझ पर इतना फेथ करते हैं, उनका लॉस होगा। वो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनके पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं। तो मैंने यही डिसीजन लिया, पढ़ाऊँगी तो अपने लेवल के बच्चों को पढ़ाऊँगी, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा पैशन है ना, मैं उसी को फॉलो करूँगी। और अगर आप नेट का पेपर कर रहे हो ना, तो ये आपका पैशन होगा, इसीलिए आप इसको फॉलो कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रोड मैप शेयर करूँगी यूजीसी नेट का, कि किस तरीके से उसका पैटर्न रहता है, क्या टाइम्स रहते हैं, किस तरीके से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, कितनी यूनिट्स होती है कॉमर्स के अंदर, कौन कौन सी यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उन यूनिट्स के अंदर क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे उस सिलेबस को खत्म करना है। तब तक स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भूलना मत कि रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, तो आपको आना है चैनल के ऊपर, देखना है अपडेट्स को, और सब्सक्राइब करना है, यस, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।